गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का यह वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है और ये वीडियो नंबर 15 है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग रूल सीखेंगे, अर्थात एक्सरसाइज 3.4 के लिए जो नियम है वो हम सीखेंगे। आज की इस वीडियो में आप बहुत सारा रूल छोटा छोटा सीखिएगा और सब नियम सीखने के बाद आप एक्सरसाइज बनाइएगा 3.4। तो चलिए अपना कॉपी और पेन निकालिए और आज का पहला पॉइंट है व्युत्क्रमणीय आव्यूह इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेज व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ध्यान दीजिएगा, जवाब ए और बी एन कोटि ए और बी एन कोटि के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए और बी एन कोटि के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है, जबकि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। फिर समझिए, यानी दो वर्ग आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, दो वर्ग आव्यूह एन कोटि के इस प्रकार है कि ए और बी में गुना कीजिए, ए और बी में गुना कीजिए या बी और ए में गुना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों का जो जवाब है वो आई है, तो जो बी होगा वो आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा, जबकि ऐसे स्थिति में ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अर्थात यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी। ध्यान दीजिएगा, जहां ए इनवर्स बराबर ए का व्युत्क्रम है, मतलब ए के व्युत्क्रम को सूचित करता है ए इनवर्स। ए बी बराबर बी बराबर आई है, तो ए इनवर्स मतलब बी। अब ध्यान दीजिएगा, साबित करें ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। छोटा सा बात ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग अभी सीख लिए, हम जानते हैं ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बी ए बराबर आई, देखिए बी का मान कितना है ए इनवर्स, तो बी की जगह पर रख दीजिए ए इनवर्स, फिर बी की जगह पर ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। चलिए आप लोग टोटल कंप्लीट कीजिए।
अब चलिए एक उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑन 8। एग्जाम्पल ऑन 8 देखिए, मान लीजिए a इक्वल टू 5 2 2 1 और b इक्वल टू 1 -2 -2 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग निकालेंगे a b। तो आपका a है 5 2 2 1, इधर 1 -2 -2 5। तो जैसे आप गुना जानते हैं, पहले 5 है 2 उठा दीजिए, गुना 1 प्लस 2 1 गुना -2 गुना -2, फिर गैप कीजिएगा 5 2 गुना -2 गुना -2 प्लस 2 1 गुना 5 गुना 5। तो जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो 5 -4, ये आपका 2 -2, ये -10 और +10, ये -4 और +5। तो ये जब हम लोग तैयार करेंगे तो ये 1, ये हो गया 0, ये 0 और ये 1। हम लोग ये जानते हैं कि 1 0 0 1 किसका मान है, I का। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार BA भी आएगा I, अर्थात AB बराबर BA बराबर I। यानी हम लोग चेक किए कि AB में गुना हुआ तो I आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि A इनवर्स बराबर होता है B। A इनवर्स B कितना है देख लीजिए, B है 1 -2 -2 5। यानी ये आपका A हुआ और A का जो प्रतिलोम है यानी व्युत्क्रम है A इनवर्स। अब ये हम लोग आंसर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने सेट करके लाया A और B, इसमें रिलेशन था I, तो जो B हुआ ये A इनवर्स हुआ। लेकिन हम लोग को एक जो एक्सरसाइज है उसमें एक A दिया जाएगा और आपको A से A इनवर्स निकालना होगा। और A इनवर्स निकालने के लिए मैथमेटिक्स में 2 नियम है, एक अभिव्यक्ति के लिए है और एक डिटरमिनेंट जो आगे का टॉपिक है उसमें पढ़ना है, वो अलग है ये अलग है। तो एग्जाम में जब आता है कि A बराबर इतना तो A का व्युत्क्रम निकालें, तो केवल एग्जाम में अगर ये लिखा हुआ मिलता है कि व्युत्क्रम निकालें तो आप कोई भी तरीका से निकाल लीजिए। लेकिन जब ऐसा कुछ मिलता है कि प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा व्युत्क्रम निकाले, तो जब प्रारंभिक संक्रियाएं जब आएगा तो ये अभिव्यक्ति का विधि है। और जब सहखंड के प्रयोग से निकाले तो सारणी का नियम है। तो यानी कि अलग, यानी स्टूडेंट को 2 नियम मिलता है A से A इनवर्स निकालने के लिए। हम लोग दोनों पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अभिव्यक्ति के लिए, बाद में पढ़ेंगे सारणी के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको छोटा छोटा बात सिखाएंगे, पहले ये सब आप लिख लीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीखेंगे अभिरूप और प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें कुछ आपको ऑपरेशन यानी संक्रिया सिखाया जाएगा। इसमें खास ये होता है कि इसमें या तो आप रो से रो संक्रिया कीजिएगा या कॉलम से कॉलम कीजिएगा।
यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन में या तो आप पूरा वर्क रो से रो कीजिएगा या कॉलम से कॉलम कीजिएगा। अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हैं। हम इसे दो केस में पढ़ाएंगे, पहले रो के लिए और फिर कॉलम के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपको ये सिखाया जाएगा कि ये प्रारंभिक संक्रिया क्या है। जैसे ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट, रो के लिए प्रारंभिक संक्रिया। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको रो से रिलेटेड समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू ए बी सी, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर आपका एक्स वाई जेड, ये आपके पास है। ध्यान दीजिएगा, और इसमें मान लीजिए आप क्रिया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, R1 चेंज टू R3 क्रिया करने पर देखिए, इसका मतलब R1 को R3 बनाना है और R3 को R1 बनाना है। तो पहले आप ये जानते हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इसमें क्या क्रिया करना है, R1 को R3, R3 को R1। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो नया ए होगा, ध्यान दीजिएगा, जो R3 है जो नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई जेड, R2 उतार दीजिए, अल्फा बीटा गामा, और जो R1 था यानी ए बी सी। देख लीजिए, जो R3 था वो R1 के जगह पे लास्ट फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लास्ट। अब एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बी इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 5 4 3 और फिर 6 10 20, और आपको मान लीजिए मिलता है R2 चेंज टू R3। तो यानी क्रिया करने पर, तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको R2 R3 में काम करेगा, R1 उतार दीजिए, 1 2 3। अब जो R2 और R3 जो लास्ट है वो बीच में आ जाएगा, 6 10 20, अब बीच वाला लास्ट में 5 4 3। तो इस तरह से हम लोग का ये रूप प्रारंभिक क्रिया होगा। पहले दोनों नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अगला ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए C इक्वल टू 1 5 10, इधर मान लीजिए 12, और आपको एक क्रिया करना है। मान लीजिए R1 की जगह पर R1 माइनस R2 क्रिया करने पर ध्यान दीजिएगा, R1 की जगह पर हम लोग करना है R1 माइनस R2। ये मान लीजिए आपको ऑपरेशन करना है, तो R1 माइनस R2, तो ये हम लोग का R1 ये R2। देखिए क्या होगा, R1 की जगह पर R1 माइनस R2, फर्स्ट देखिए तो 1 माइनस 10, ये जाकर घट गया, क्योंकि है R1 माइनस R2, तो R2 घटाना है, ये जाकर इसमें से घटा देना है, तो 1 में जाकर 10 घट जाएगा और 5 में जाकर ये 12 घट जाएगा, और ये घटाकर कहाँ रखना है, R1 में। ये हो गया R1, ये उतार लीजिए 10 12, यानी जो आप यहाँ गाइड कीजिएगा वही ऑपरेशन होगा। तो फाइनल होगा ये -9, ये हो गया आपका -7, और ये 10 और ये 12। एक और देख लीजिए आखिरी, जैसे मान लीजिए D इक्वल टू है 1 1 1 1, और आप लिखते हैं R2 के जगह पर
R2 माइनस R1, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो D होगा, देखिए R2 की जगह, यानी कि ये R2 है और ये R1 है, ये उतार दीजिए, क्योंकि काम करना है R2 तो R1 उतार दीजिए। अब देखिए ये आपका घटेगा, तो 1 में से 1 घटा दीजिए, फिर ये घटा दीजिए 1 माइनस 1, तो D बराबर 1 1 0 0। इस तरह से जब हम केवल रो में जोड़ेंगे, घटाएंगे, चेंज करेंगे, इस तरह जब हम रो से रो करेंगे, उसे हम बोलेंगे रो के लिए प्रारंभिक संक्रिया। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे केस 2 में कॉलम से। तो किसी भी प्रॉब्लम में आपको या रो प्रारंभिक संक्रिया करना होगा या कॉलम करना होगा। अब आपको क्वेश्चन में और समझ में आएगा, पहले आप ये लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, केस 2। ठीक है, केस 2 में यहां चेंज हो जाएगा, कॉलम के लिए प्रारंभिक संक्रिया। जैसे मान लीजिए C बराबर है A B C, इधर आपका X Y Z अल्फा बीटा, और आपको क्लियर करना है C1 चेंज टू C2 क्रिया करने पर, माने C1 को C2 बना दीजिए, C2 को C1। देखिए तो आपका जो C1 है चेंज हो जाएगा, और जो C2 है वो C1, बीच वाला आ जाएगा फर्स्ट में X Y Z, और जो फर्स्ट है वो बीच में, ये उठा दीजिए इसका। यानी कि आपको जैसा यहाँ से लिखिएगा उसके हिसाब से चेंज करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ C1 से C2 क्यों हुआ, तो ये जब क्वेश्चन बजाएगा तो आपको वहां पता चलेगा कि वहां कौन सा क्रिया करना होगा। अभी आपको ये बताया जा रहा है कि किसका मतलब क्या होता है। जैसे एक और देखिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, अब आपको मान लीजिए ये B बराबर है, तो आपको क्रिया करना है C1 की जगह पर C1 प्लस C2 क्रिया करने पर, तो C1 की जगह पर ये हम लोग का C1 होता है और ये हम लोग का C2 होता है। तो C1 की जगह पर क्या लिखना है, C1 प्लस C2, मतलब दोनों जोड़ देना है। देखिए तो B बराबर, तो ये जोड़ दीजिए 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4, ये हो गया C1, ये उतार दीजिए। यानी कि जिसके लिए लिखिएगा, अब यहाँ C1 C2 जोड़ को कहाँ रखना था, C1 पर। फाइनल हुआ, ये आपका हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो इस तरह से आप रो से रो क्रिया कर सकते हैं या कॉलम से कॉलम। आपको फिर बता दें, किसी भी क्वेश्चन को जब आप व्युत्क्रम निकालिएगा तो आपको किसी भी क्वेश्चन में या तो रो से काम करना होगा या तो कॉलम से। एक ही क्वेश्चन में रो और कॉलम क्रिया नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए आप कर लेते हैं, कुछ नादान टीचर बता देते हैं कि कर लीजिए, तो आंसर गलत हो जाएगा। या तो रो से रो बनाइएगा या कॉलम से कॉलम बनाइएगा। चलिए अब हम कुछ और सिखाएं, पहले ये सब लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब देखेंगे प्रारंभिक संक्रिया द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें हम लोग एक वर्ग अवयव दिया जाएगा, उसका व्युत्क्रम निकालना होगा। और जैसे कि अब दो संक्रिया होता है, एक रो से रो होता है, कॉलम से कॉलम होता है। ये सब बात के अलावा कुछ आपको और बात मालूम होनी चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम 2-3 शर्त बता रहे हैं, ये शर्त के साथ व्युत्क्रम ज्ञात होता है। jैसे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है A1 वर्ग अभिहु होने चाहिए।
यानी ए एक वर्ग अभियोग होना चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स संभव है। माने डिटरमिनेंट ए 0 होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि डिटरमिनेंट ए क्या है, जैसे मान लीजिए ए बराबर है, एक अवयव है ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट ए का मतलब होता है ए बी सी डी। ये आगे टॉपिक मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी अभी देख लीजिए। ए बी सी डी और डिटरमिनेंट में जो गुना होता है ए गुना डी माइनस बी सी, तो ये डिटरमिनेंट ए का रिजल्ट हुआ ए डी माइनस बी सी। ध्यान दीजिएगा, ए डी माइनस बी सी अगर मान बैठाने पर अगर 0 नहीं आता है तो ए इनवर्स संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। इसको उदाहरण से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 और मान लीजिए यहाँ 7, तो डिटरमिनेंट ए निकलेगा। डिटरमिनेंट ए तो आपका हो गया 1 2 3 7। तो सेट करना ए डी माइनस बी सी, 1 गुना 7 माइनस 2 गुना 3, 7 माइनस 6 1 आ गया। तो यहाँ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स परिभाषित है, परिभाषित है। अब मान लीजिए कि 0 आ जाता है, जैसे कि यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, 0 आता है तो हम लिखेंगे परिभाषित नहीं है या संभव नहीं है या अस्तित्व नहीं है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक और उदाहरण, मान लीजिए अगला सवाल है a इक्वल टू 2, इधर आपका 5 4, इधर आपका 10। यहां निकालते हैं डिटरमिनेंट ए, तो 2 5 4 10, तो 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 5, 20 माइनस 20, रिजल्ट हम लोग का हो गया 0। देखिए यहां डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स संभव नहीं है। तो हम लोग कोई भी सवाल का इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकालने से पहले चेक करेंगे। इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स ज्ञात होगा, अगर 0 नॉट इक्वल टू 0 तो ज्ञात होगा, और 0 हो गया तो ज्ञात नहीं होगा। तो जैसे ही किसी सवाल के लिए 0 मिल जाता है तो आप वहां 3 बात लिख सकते हैं, या ए इनवर्स संभव नहीं है, या ए इनवर्स परिभाषित नहीं है, या ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से आप जब 0 आए तो इतना लिखकर छोड़ दीजिएगा। लेकिन 0 नहीं आता है, जैसे कि 1 आ गया, 0 नहीं आता है तो उसे हम लोग बनाएंगे। तो अब हम आपको सिखा रहे हैं कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब आवाज करिएगा। देखिए हम लोग ये पढ़े हैं a इक्वल टू i इंटू ए या a इंटू आई, ये आपस में इक्वल होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए i बाई a जो होता है वो a इनवर्स होता है, a इनवर्स इंटू i जो होता है वो a इनवर्स होता है। तो ये छोटा छोटा कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैं आप लोगों को 2-3 सवाल बता रहा हूं, अच्छा से सीखना है। आप 2-3 सवाल देखिएगा, अच्छा से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार वीडियो में देखिएगा। अगर आप समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो फिर हम अगले वीडियो में और सवाल बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। बट आप बहुत अच्छा स्टूडेंट रहे हैं शुरू से अभी तक, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपको एकदम
समझा दें। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सवाल है कि यदि a बराबर 2 1 1 1 तो a इनवर्स इक्वल टू 1। हम लोगों को पारंपरिक विधि से ये बताना है कि इसका इनवर्स कितना होगा। तो कैसे ज्ञात होगा ये हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट चेक करिएगा, डिटरमिनेंट ये निकालिएगा तो 2 1 1 1 तो ये हो गया 2 × 1 1 × 1। ध्यान दीजिएगा, तो 2 में से 1 घटेगा 1 तो 0 नहीं आ रहा है, तो यानी कि a इनवर्स यहाँ पर परिभाषित एरर में चेक करना होगा। और आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक सूत्र लिखेंगे, हम लोग जानते हैं a इक्वल टू आई इंटू ए। ध्यान दीजिएगा अच्छा से, इधर आप a का रिजल्ट रख दीजिएगा 2 1 1 1, इधर i का रिजल्ट रख दीजिएगा 1 0 0 1। अगर 2/2 का है तो 2/2 रखकर और 2/2 का i का मान, 3/3 का होगा तो 3/3 रखकर i का 3/3 का मान, ये 2/2 का मान 1 0 0 1, बगल में एक छोड़ दीजिए। अब देखिए काम ये है कि कोई भी ऑपरेशन यानी कि रो से रो या कॉलम से कॉलम क्रिया करके हम लोग का काम यही है कि चारों जो देख रहे हैं ना पद 2 1 1 1, ये चारों को आपको ऐसा 4 रूप में बदलना है, माने चारों को इस रूप में बदलना है। और जो भी क्रिया कीजिएगा वो दोनों तरफ कीजिएगा, एलजीएस में भी कीजिएगा आरसीएस में भी कीजिएगा। जैसे ये चारों बदल दीजिएगा तो आपका जो इधर जो तैयार होगा वो आपका ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये कैसे होता है ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग, आप कभी भी एक पॉइंट को टारगेट कीजिएगा, जैसे कितना है 2, इधर कितना है 1, तो 2 को 1 बनाना है। हम लोग ये जाकर जैसे कि ये एक घटेगा इसमें से एक बचेगा तो हम लोग ये बन जाएगा, तो ये रो हम लोग क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, R1 के जगह पर R1 माइनस R2 क्रिया करने पर, तो देखिए R1 के जगह पर R1 माइनस R2 तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1, ये R1 को रखना है, ये उतार दीजिए 1 1, ये R2 हो गया, इधर आपका ये भी वही होगा 1 माइनस 0 0 माइनस 1 0 1। यानी कि ये जो क्रिया है आप दोनों तरफ कीजिएगा, एलसीएस में भी आरसीएस में भी। R1 में या R2 घटा कर दोनों जगह रख दिए, नीचे वाला उतार दिए, नीचे वाला उतार दिए। और आप देखिए कि हो गया 1, ये घट कर हो गया 0। यहाँ पर देखिए हम लोग बनाने गए थे 2 को 1, लेकिन बन गई ये भी। तो हमेशा आप एक के लिए काम कीजिएगा, अगर 2 बन जाए तो अच्छा है, जैसे कि 0 भी बन गया, ये 1 ये 0, फिर इधर सॉरी ये 1, फिर इधर आपका 1 माइनस 1 0 1 साइड में a। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास 2 सदस्य हो गया 1 0, इधर बिगड़ गया है, जैसे कि पहले ऐसा था वैसा, इधर बिगड़ने से घबराइएगा, ये जो भी बन रहा है ना वही उत्तर बन रहा है, इधर आपको केवल फोकस करना है, ये क्या हो रहा है इस पर ज्यादा सोचना नहीं। तो 1 0, अब देखिए 1 0 हो गया, अब यहाँ बनाना है 0, हम लोग आकर ये घटा देंगे, तो आगे का जो स्टेप होगा वो होगा R2 के जगह पर R2 माइनस R1। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये बात R2 पर लिखना है, R1 उतार दीजिए 1 0। ध्यान दीजिएगा, जैसे घटाइएगा तो 1 माइनस 1 और फिर 1 माइनस 0, फिर इधर देखिए 1 माइनस 1, फिर इधर आप घटाइएगा 0 माइनस 1 फिर 1 माइनस 1, साइड में हम लोग का यहाँ a है। अब ये हो गया 1 0 0 1, इधर हो गया 1 माइनस 1 ये 2 और ये a। तो जैसे ही तैयार होगा 1 0 0 1, किसका मान है i का। अब आप ये गुना में तो भागा में ला दीजिए, तो ये a हो गया, इधर हो गया 1 माइनस 1 ये 2। हम लोग जानते हैं कि i बटा a किसका मान है a इनवर्स का, ये हो गया 1 माइनस 1 2, ये हो गया a का a इनवर्स। अब इस सवाल में रो क्रिया किया गया था, अब इस सवाल को कॉलम क्रिया से भी बना सकते हैं। दूसरी बात,
आपको जैसे कि यहाँ ए का 0 बन गया, तो जब आपको हम लोग जब बना रहे थे इसको 0 बना रहे थे, तो आपको ये याद रखना जैसे कि जो सदस्य, जैसे कि 4 सदस्य में 2 सदस्य आपका बन गया है, और जब आप तीसरा सदस्य बना रहे हैं तो तीसरा सदस्य जब बनाइएगा तो जो पहले बन गया है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ये धीरे धीरे क्लियर होगा। तो यानी कि इस तरह से हम लोग का एक पहला सवाल कंप्लीट हुआ। एक और उदाहरण बना देते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 1 है, 0 1 ध्यान दीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है तो 0 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल इनवर्स के लिए। जैसे मान लीजिए सवाल है यदि b बराबर 5 2 2 1, तो आपको बताना है b इनवर्स इक्वल टू what। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका 0 तो नहीं है, जैसे कि डिटरमिनेंट b हो जाएगा तो 5 into 1 minus 2 into 2, 5 minus 4 इक्वल टू 1, तो एक आ गया, माने इसका संभव है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं कि b बराबर i इंटू बी। अब इसमें आप b का मान रख दीजिए 5 2 2 1, इधर i का मान 1 0 0 1, इधर हम लोग का b का मान। ध्यान दीजिएगा, इधर b का मान रख दीजिए, इधर आपका i, यहाँ b उतार देना है, इधर जो भी b है उतार दीजिएगा, यानी जो भी होगा उतार देना है, क्योंकि ये i जब होगा वही i में b इनवर्स हो जाएगा। अब हम लोग का काम है ये चारों को इसमें बदलना है। तो आपको देखना होगा कि इजी कौन है, रो क्रिया इजी है या कॉलम क्रिया इजी है। तो जैसे कि आप यहाँ लिखिएगा कि C1 की जगह पर C1 माइनस C2 गुना 2 क्रिया करने पर, तो C1 की जगह पर ये आपका हो गया C1, फिर है घटाव, तो घटा दीजिए C2 गुना 2, तो 2 गुना 2, यहाँ 1 गुना 2, फिर आपका ये उतार दीजिए C2 उतार दीजिए, फिर इक्वल के बाद 1 माइनस 0 इंटू 2, 0 माइनस 1 इंटू 2, इधर आपका 0 1, इधर हम लोग का हो गया b। इसमें आपको घटाने पर 1, ये 0 2 1, इधर आपका हो गया ये 1 माइनस 2 0 1, इधर हम लोग का b। हम लोग का दो सदस्य बन गया 1 और 0। अब इसे हम लोग को बनाना है 0, तो आपको यहाँ 2 से गुना करके घटा देना है। आगे क्रिया होगा कि C2 की जगह पर C2 माइनस C1 इंटू 2 क्रिया करने पर, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये उतार दीजिए 1 0, ये 2 1। अब देखिए तो 2 माइनस 1 इंटू 2, इधर आपका 1 माइनस 0 इंटू 2, इक्वल के बाद भी क्रिया होगा 1 माइनस 2, ठीक है 0 माइनस 1 इंटू 2, फिर 1 माइनस 2 इंटू 2, इधर हम लोग का ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं ये बच गया b, ये b है, ध्यान दीजिएगा, इधर आपका हो गया 1 0, ये 0, फिर ये 1, इधर आपका हो गया 1 माइनस 2, ये 0, सॉरी ये आपका माइनस 2, ये 2 2 4 प्लस हो जाएगा ये 5, इधर हम लोग का हो गया ये b आ गया, यहाँ b। ये जो रिजल्ट है ये हम लोग का हो गया i, इधर का b आ गया i बाई b, इधर आपका 1 माइनस 2 5, ये i बाई b हो गया आपका b इनवर्स, इधर 1 माइनस 2 5, ये हम लोग का उत्तर हुआ b से b इनवर्स। तो इसी तरह से आपको एक अभिव्यक्ति दिया जाएगा जिसमें रो या कॉलम क्रिया करके उसका प्रतिलोम फलन निकालना होगा, व्युत्क्रम फलन निकालना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि जब भी आप अभिव्यक्ति दिया जाएगा तो आपको पहले चेक करना होगा कि सब अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व है
तो कोई भी क्रिया से आपको ऐसे सेट करना है। हम 2 सवाल बनाए हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो और अच्छा। हम अगले वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। कहने का मतलब है कि आपको अच्छा से देखना है, यदि समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझ जाते हैं तो और ठीक है, क्योंकि आपको बस पढ़ना है, इसे एक बार में समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें आपके दिमाग में होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये धीरे धीरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, बेसिक बात यही थी कि आपको ऐसे फॉर्मूला लिखकर बनाना है। चलिए इतना तब तक पढ़िए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।